प्रिय विद्यार्थियों, आज की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा जिसमें सांख्यिकी का पार्ट 2 आंकड़ों का संकलन पढ़ाया गया, उस पर आधारित ऑनलाइन क्विज़ में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या इस प्रकार से है। इस क्विज़ में जो पहला प्रश्न पूछा गया वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर। निम्न में से कौन सा एक अच्छी प्रश्नावली का गुण है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की अधिक संख्या। ध्यान रहे आपको कि अधिक संख्या वाले प्रश्नों वाली प्रश्नावली अच्छी नहीं मानी जाती है। उत्तरदाता ज़्यादा प्रश्नों को देखकर उत्तर देना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम ही होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो हैं तार्किक रूप से लगे हों। तीसरा ऑप्शन है कि क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस, यानी जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करनी पड़े उनको ही इसमें शामिल किया जाए। फिर है नन ऑफ दीज। तो इन तीनों ऑप्शंस में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, वो है लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों को जो है तार्किक क्रम में होना चाहिए। यानी जब आप पहला प्रश्न पूछ रहे हैं तो दूसरा प्रश्न उसी से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। जनरल टू स्पेसिफिक क्रम होना चाहिए। पहले जनरल सवाल पूछे जाएं, फिर धीरे धीरे हम विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़ें। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि आपको सांख्यिकी के बारे में उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन है कि सांख्यिकी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी करती है, और दूसरा ऑप्शन है अ सिंगल नंबर कैन आल्सो बी स्टैटिस्टिक्स। कोई सिंगल नंबर जो है सांख्यिकी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सांख्यिकी का दुरुपयोग नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सांख्यिकी का मिसयूज़ भी होता है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है कि सांख्यिकी में क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब होता है ऐसा डाटा जो संख्याओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि सांख्यिकी मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इनमें से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। तो आप जानते हैं, आपने आज की कक्षा में भी देखा है कि आंकड़ों के संकलन के 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। जब अनुसंधानकर्ता रिसर्चर खुद फील्ड में जाकर खुद से जो है अपने रिसर्च के उद्देश्यों के अनुसार आंकड़ों का संकलन करता है तो उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसके अलावा यदि वह किसी दूसरे रिसर्चर या किसी दूसरी एजेंसी या सरकार द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्रयोग करता है तो उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो इनमें से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों के संकलन का स्रोत है। तो बच्चों इसमें जो तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन, वो जो है द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है, जैसे सेंसस या एनएसएसओ के आंकड़े। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उन सब से हम प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनायर। इनमें से कौन सा एक अच्छी प्रश्नावली का गुण नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो बाकी पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल, यानी प्रश्नावली मुश्किल होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए। तो ये अच्छी प्रश्नावली का गुण नहीं है। प्रश्नावली जो है सरल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। ये ऑप्शन जो है इसमें गलत है। तो इस बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो प्रश्नावली के गुण को एक हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है अच्छी प्रश्नावली के गुण को नहीं दर्शाता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। इनमें से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है।
तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें कहा गया है डाटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर, यानी अन्वेषक जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर है, उसके द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े वो प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं वो सब के सब सेकेंडरी डेटा का उदाहरण हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें बताया गया है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ द मोस्ट सुइटेबल डेटा कलेक्शन मेथड पर्टिकुलरली व्हेन द पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट एंड स्प्रेड ओवर लार्ज एक्सटेंट, यानी आपके जो पॉपुलेशन है जिसका आप अध्ययन कर रहे हो वो लोग हैं वो दूर दूर रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ जाने में आपको बहुत सारा टाइम और पैसा और एनर्जी खर्च होगी, और इसके साथ साथ ही वो अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप मेल करके या डाक द्वारा प्रश्नावली भेजेंगे तो इसकी संभावना भी कम है कि वो उसे पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे, क्योंकि वो इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम उनको सीधे फ़ोन पर या मोबाइल के द्वारा संपर्क करते हैं और उनसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो ये 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि कौन से आंकड़े शोध के उद्देश्य के प्रति अधिक अनुकूल माने जाते हैं। डैश डाटा इज़ कंसिडर मोर सुइटेबल एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी रिसर्च। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक डेटा, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा वो हमेशा उद्देश्य स्पेसिफिक होते हैं, वो जो भी शोध किया जा रहा है उसी के अनुकूल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब ये एक जानकारी यहाँ शेयर की गई है, तो आप इसको किस तरह की जानकारी मानेंगे? जाहिर सी बात है ये किसी सरकारी दस्तावेज से, सरकारी प्रकाशन से ये सूचना ली गई है, तो ये द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आएगी, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इट्स टेक मोर टाइम टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़ों को संकलित करने में अधिक समय लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है। द्वितीयक आंकड़े पहले से ही संकलित किए होते हैं, हम उन्हें केवल इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वो फॉल्स होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें कहा गया है कि जब एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो अन्वेषक सूचना देने वाले से स्वयं भेंट कर आवश्यक सूचनाएं संकलित करता है, तो वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो बच्चों वह पर्सनल इंटरव्यू मेथड का प्रयोग कर रहा है। खुद गया है, वो पर्सनली गया है, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो पर्सनली नहीं मिलेगा, मेल करेगा तो भी वो पर्सनली नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो व्यक्तिगत रूप से मिलेगा तो व्यक्तिगत साक्षात्कार लेगा, तो उसके लिए वो उससे पर्सनली मिलेगा। तो ये थी आज के पूछे गए प्रश्नों, सभी 10 प्रश्नों की व्याख्या। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको अभी भी कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।